कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं आक्रोश और मैकाबर दूसरा और अंतिम भाग। प्रस्तुत कहानी को पूरा जानने के लिए भाग 1 देखें जो चैनल पर मौजूद है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यार, देश सम्राट विक्रोस पर जुनून सवार था। क्या कहा? तारका देश के सम्राट मार्का ने अपनी पुत्री राजकुमारी तारपिन से हमारे विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। भ्रुकुटियों में बलि पड़े थे सम्राट विक्रोस के। तारका के बुरे दिन आ गए हैं। अब छीन गई तारका वासियों की मुस्कुराहटें। मंडराने लगी है उन पर तबाही और सिर्फ तबाही। सेनापति मगरा, सेना को आदेश दो। हम आज ही तारका पर आक्रमण करेंगे। आज ही आक्रमण, आज ही होगा सम्राट। मैं सेना को तैयार का आदेश देता हूं। कूच कर गई सम्राट विक्रोस की सेना। सर्वत्र चिंता ही चिंता मंडराने लगी तारका सम्राट मार्का के मुखमंडल पर। नहीं, ये कैसे हो सकता है पुत्री? कैसे एक बाप अपने कलेजे के टुकड़े को एक ऐसे बहसी के हवाले कर सकता है जो दूसरों के जिस्मों पर अपने जुल्म की लकीरें खींचकर आनंदित होता है, जिसके सीने में हृदय के स्थान पर पत्थर है? नहीं पुत्री, नहीं। ये हाथ जो ईश्वर से तुम्हारे सुख की कामना के लिए उठे, अपना और तुम्हारा गला तो काट सकते हैं, किंतु तुम्हें उस शैतान को नहीं सौंप सकते पुत्री, नहीं सौंप सकते। किंतु पिताश्री, संपूर्ण तारका जानता है कि इनकार की सूरत में युद्ध होगा और उस शैतान की ताकत के आगे हमारी ताकत बौनी है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि तारका को तबाही से बचाने के लिए यह विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर ले। बस बस कर पुत्री, तड़प तड़प कर कहते चले गए सम्राट मार्का। इतना अधिक मत बोल कि भविष्य में कोई बाप बेटी के नाम से ही थर्राने लगे। चुप हो जा पुत्री, आ लेने दे दुश्मन को रणभूमि में, देख लेने दे हमें उनकी ताकत। सम्राट विक्रोस अपने विशेष रथ पर सवार होकर रणभूमि में आ पहुंचा। आक्रमण! रणभूमि में गूंज उठी सम्राट मार्का की भी ललकार। आक्रमण! भयानक युद्ध छिड़ गया। मारो मारो मारो, ये युद्ध तो सम्राट विक्रोस ही जीतेंगे। सम्राट विक्रोस का रथ तूफान मचाता हुआ दुश्मन सैनिकों के हौसले पस्त करता हुआ गुजरता चला गया। हा हा हा, सिंहों से पंजे मिलाने वाले चूहे हैं, चूहे। हा हा हा। नहीं नहीं, इसे अभी समाप्त नहीं करना है चेबरा, अभी इसे केवल बंदी बनाना है। उफ, ये युद्ध हार गए हम। तारका महल पर सम्राट विक्रोस की विजय पताका फहरा दी गई और ठीक इसी समय महल के अंदर मची हुई थी अफरा तफरी। सम्राट राजकुमारी तारपिन का महल में कहीं कुछ पता नहीं चला। ओ सेनापति मगरा, अपने सैनिक चारों ओर फैला दो। राजकुमारी तारपिन हमें किसी भी सूरत में अवश्य चाहिए और कल राज्य के क्रीड़ा मैदान में तारका की सारी प्रजा को इकट्ठा होने का आदेश दो। कल हम समझाएंगे तारका वासियों को अपने कानून। अगले दिन सम्राट विक्रोस ने तारका निवासियों के सामने अपने कानून घोषित किए। तारका निवासियों, आज से तारका में मेरे बनाए कानून व नियम लागू होंगे। छीनो और खाओ मेरा पहला नियम होगा। मेरे राज में ताकत का बोलबाला होगा। शिकायत लेकर महल में आने वाले फरियादी को सजाए मौत दी जाएगी और राज्य पक्ष से गद्दारी का दंड होगा, एक खौफनाक मौत। हा, 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 हा। जुल्म, ये जुल्म है, जुल्म जुल्म। जी गुड़ी थी प्रजा इस तानाशाही से। आपको क्या लगता है अपने देश में भी ऐसी तानाशाही चलती है क्या? जुल्म विक्रोस के मस्तिष्क पर बल पड़ गया। विक्रोस के संकेत पर प्रजा पर कहर टूट पड़ा। हा हा हा, ये जुल्म नहीं, कानून है, तुम्हारे नए सम्राट विक्रोस का नया कानून। हा 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 हा।
नहीं, रहम रहम। और जो इस कानून के आगे अपना सर नहीं झुकाएगा उसका सिर काट दिया जाएगा। हिंसक भेड़िया दिखाई पड़ रहा था विक्रोश। विक्रोश के संकट पर धड़धड़ाती हुई मौत आगे बढ़ी। रोंगटे खड़े हो गए देखने वालों के। हमारे सम्राट का जीवन संकट में है और हम इस दरिंदे के आगे कुछ नहीं कर सकते। सम्राट मार्का सहित महामंत्री, सेनापति व अन्य मंत्रियों की सांसें भी अटक गई थी। मेरे बाद क्या होगा मेरी बेटी का? बेटी तो वहीं मौजूद थी जिसकी नसों में हिलोरे ले रहा था बेचैनी का लावा। गुरुदेव, आपके कहने से अभी तक चुप थी मैं, किंतु अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपनी आंखों के सामने अपने पिता की मृत्यु, लानत होगी मुझ पर गुरुदेव। मैं बचाऊंगी उन्हें गुरुदेव। नहीं पुत्री नहीं। पागलपन सा सवार हो गया था राजकुमारी पर। उसके पीछे ही नीचे कूद पड़े गुरुदेव और थाम ली राजकुमारी की कलाई। मूर्ख लड़की, अगर तू वहां गई तो स्वयं अपनी रक्षा ही न कर पाएगी शैतानों से। छोड़ दीजिए गुरुदेव, मुझे छोड़ दीजिए गुरुदेव। इस हलचल से आकर्षित हो संकट की क्रूर निगाहें जम गई उधर। अरे वहां कौन है? ओ, हुलिये से तो राजकुमारी तारपीन लगती है और साथ में है राजगुरु। राजकुमारी तारपीन। उधर क्रीड़ा स्थल पर मौत की धड़धड़ाहट के साथ ही गूंज रहे थे सम्राट विक्रोश के दरिंदगी भरे ठहाके। तुम्हारे सम्राट की मृत्यु से पूर्व कोई यहाँ से नहीं हिलेगा। हा हा हा। गूंज उठी सेनापति की मर्मस्पर्शी चीखें। जिसका साथ दिया था क्रीड़ा स्थल पर मौजूद अनेक कमजोर दिल दर्शकों की चीखों ने। नहीं नहीं नहीं। सेनापति के बाद महामंत्री की चीख उभरी और इसी के साथ वहां खींच गया सन्नाटा, क्योंकि अब बारी थी सम्राट मार्का की। हे ईश्वर, कोई चमत्कार दिखा। कुछ देर के लिए डाल दे मेरी मृत्यु को। अपनी मृत्यु से पूर्व हत्यारे विक्रोश को मौत दे लेने दे मुझे ईश्वर। और सचमुच चमत्कार हो गया। एकाएक रुक गई आगे बढ़ती मौत। इसी के साथ विक्रोश की आंखों में शैतानी भाव प्रकट होने लगे। मुस्कुरा उठा वो जालिम। नहीं, अभी नहीं मारूंगा तुम्हें सम्राट मार्का, बल्कि तुझे तो मैं मारूंगा ही नहीं, जिंदा रखूंगा। उस दिन होगी तुम्हारी मौत जिस दिन राजकुमारी तारपीन से मैं तुम्हारी आंखों के समक्ष विवाह करूंगा। तेरी ये बात सुनकर मैं क्रोध नहीं करूंगा शैतान, क्योंकि मेरा भाग्य पर अटूट विश्वास है। होता वो नहीं जो इंसान चाहता और कहता है, होता वो है जो भाग्य में लिखा होता है। कैसा लगा मेरा डायलॉग दोस्तों? और हमारे भाग्य में क्या लिखा है ये तुम या मैं नहीं, समय बतलाएगा, समय। हा हा हा। विक्रोश अपना भाग्य खुद बनाना जानता है सम्राट मार्का। सेनापति मगरा, इसे सिर से पांव तक लोहे में जकड़कर काल कोठरी में डाल दो। जो आज्ञा सम्राट। उधर आने वाले संकट का आभास हो गया था राजगुरु को। पुत्री तारपीन, अति शीघ्र उड़न खटोले पर सवार हो जाओ। दुश्मन को हमारी उपस्थिति का पता लग चुका है। नहीं गुरुदेव, मैं कायरों की भांति पीठ दिखाकर नहीं भागूंगी। संकट के क्षणों का सामना करने की ही शिक्षा ली है मैंने आपसे। मैं दुश्मन का मुकाबला करूंगी। मूर्ख लड़की, संकट के क्षणों का सामना करने की शिक्षा दी है मैंने, आत्महत्या करने की नहीं। बाज के समान झपटकर राजगुरु ने राजकुमारी तारपीन को उड़न खटोले पर डाला और उड़ चले वहां से। दुश्मन निकट आ रहा है, उससे मुकाबला किए बगैर गुजारा नहीं है। दुश्मनों के द्वारा छोड़े गए आग के गोले उड़न खटोले के आसपास आकर फटे। दुश्मनों पर वार करने के साथ ही दुश्मनों के वार बचाने के लिए मुझे उड़न खटोले को सांप की तरह लहरा कर उड़ाना होगा। प्रलय की गति के साथ छूटे राजगुरु के हाथ में थमे अस्त्र से बारूदी तीर और दुश्मनों में खलबली मचाते हुए गुजर गए। उफ, बाल बाल बचा। तारका की सीमा को पार करते चले गए वे सभी वाहन।
दुश्मन अधिक थे और अपने भरसक प्रयास के बाद भी राजगुरु अपने उड़न खटोलों को ध्वस्त होने से न बचा सका। ओ नहीं! बुरी तरह डगमगाता है उड़न खटोला तेजी से किसी अज्ञात दिशा की ओर बढ़ने लगा। मैं इसे अधिक समय तक नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। राजकुमारी तारपीन का जिस्म दबोचे किनारे की ओर तैर पड़ा राजगुरु। दुश्मन ने पीछा छोड़ा न होगा अभी। इधर जंगल गूंज रहा था उन मासूम पुकारों से जिसमें भरी थी दहशत। आक्रोश, आक्रोश, बचाओ! ये घोड़ा तो पागल हो गया है। आक्रोश! पवन वेग से दौड़ा जा रहा था विद्युत भी। लगाम कस चांदनी, लगाम कस घोड़े की। और इस बार चांदनी को घोड़े की पीठ पर से खींच लेने में सफल हुआ आक्रोश। आह! चांदनी को अपनी बाहों में संभाले आक्रोश विद्युत से नीचे उतरा। चांदनी, मेरी बहन, तू ठीक तो है ना? थर थरा रहा था चांदनी का पूरा वजूद। छोड़ो मुझे, छोड़ो! तुमने मुझे पागल घोड़े पर क्यों बैठाया? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तुम गंदे हो आक्रोश, तुम गंदे हो। चांदनी का आंसुओं से लथपथ चेहरा देखकर भीग आई आक्रोश की भी आंखें। तुझे पागल घोड़े पर मैं क्यों बिठाऊंगा मेरी गुड़िया? हाँ, चाबुक तो मैंने जानबूझकर ही उसे जोर से लगाया था ताकि घुड़सवारी के इन नाजुक क्षणों में मैं तेरे धैर्य की परीक्षा ले सकूं। लता के समान आक्रोश से लिपट गई चांदनी। और मैं धैर्य की इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई ना आक्रोश, मैं कभी एक अच्छी घुड़सवार नहीं बन सकूंगी ना। तू जरूर एक बहुत अच्छी घुड़सवार बन सकेगी। आक्रोश बनाएगा तुझे बेहतरीन घुड़सवार। आक्रोश का संकेत पाकर विद्युत गति से दौड़ पड़ा विद्युत। चल विद्युत! इधर राजकुमारी तारपीन की ढाल बने हुए थे राजगुरु। राजकुमारी तक मेरी लाश पर से होकर ही पहुंच सकते हो तुम शैतान के सैनिकों। यदि ऐसी बात है बुड्ढे, तो तेरी लाश को रोंदने के बाद ही हम लेकर जाएंगे राजकुमारी तारपीन को। राजगुरु को लाश में बदल डालने पर ही तुल गए थे दरिंदे। हे ईश्वर! गुरुदेव नहीं, गुरुदेव! भाग जाओ पुत्री, भाग! नहीं, इन जालिमों से आपके खून की एक एक बूंद का हिसाब लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी गुरुदेव। इसी पल हवा में सरसराया एक जाल जिसमें राजकुमारी तारपीन मछली की भांति फंस गई। नहीं! शैतानों ने चारों ओर से घेर लिया उसे। हा हा हा! सम्राट इसे देखकर बेहद प्रसन्न हो गए। ले चलो इसे। दबोच ली गई चिड़िया। नहीं शैतानों, छोड़ दो मुझे। तभी जैसे बिजलियां सी कड़क उठी, हथौड़े से टकराए। क्यों बच्चों, चोट तो नहीं लगी? खत्म कर दो इसे। ओ विद्युत, चांदनी को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। जरा मैं इन मगरमच्छों को मछली बनाकर आता हूं। आक्रोश के हाथों में दिखाई पड़ी तस्तिरिया और फिर शस्त्रों का मुकाबला शस्त्रों के साथ, और निहत्तों का मुकाबला निहत्ते। जाल में फंसी बेबस स्त्री को देखकर खूब ठहाके उगल रहे थे तुम्हारे कंठ। अब हंसो, अब लगाओ वैसे ही ठहाके। जान बचाकर भागने के लिए यह सैनिक उछलकर अपने वाहन पर सवारी हुआ था कि ओ विद्युत को यह करिश्मा करने पर विवश चांदनी ने किया था। शाबाश विद्युत, शाबाश। इधर जानबूझकर अनजान बना चौंक पड़ा आक्रोश। अरे चौथा कहाँ गया? इसी पल अरे ये ऊपर से कहां से टपका? इसे मैंने और विद्युत ने टपकाया है। कैसी रही आक्रोश? वाह, बहुत खूब। इधर उखड़ रही थी राजगुरु की चंद बची सांसें। चल चल बच्ची, बाहर आ जा। गुरुदेव। राजकुमारी तारपीन को आजाद कराने के पश्चात निडाल से भूमि पर लुढ़क गए राजगुरु, मानो यही कार्य अंजाम देने के लिए अब तक अपने पांव पर खड़े थे वह। गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, अभी नहीं। इस तरह पीठ दिखाकर मत जाइए, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई।
मत रो मेरी बच्ची, जीवन और मृत्यु की लड़ाई में जिंदगी अब हार रहा हूं मैं। नहीं गुरुदेव, आपके बिना बिल्कुल अकेली रह जाएगी आपकी शिष्या। अकेली नहीं हो तुम, आक्रोश है तुम्हारे साथ। क्योंकि तुम्हारी आंखों में मैं किसी के जुल्म की परछाइयां में साफ देख रहा हूं, और आक्रोश का जन्म ही जुल्म का अंत कर देने के लिए हुआ है। गुरुदेव के कान जैसे यही सुनने को तरस रहे थे, प्राण पखेरु उड़ गए उनके। गुरुदेव, सुबह सुबह। मत रो दीदी, इन्हें रो लेने दे चांदनी, निकाल लेने दे हृदय में भरा दुख का गुबार। नहीं आक्रोश, ये आंसू अब अंगारे बनेंगे और जलाकर राख कर देंगे विक्रोश के जुल्म के संसार को। सम्राट विक्रोश, जिसके आदेश पर एक और ऐलान हुआ तारका नगरी में। सुनो सुनो, महाराज का आदेश सुनो। तारका के सभी ताकतवर पुरुष शक्तिशाली प्रतियोगिता के लिए कल निहत्थे क्रीड़ा स्थल पर इकट्ठा होंगे। जो भी युवक क्रीड़ा स्थल में नहीं पहुंचेगा उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। कैसी प्रतियोगिता होगी ये? क्रीड़ा स्थल पर ताकतवर पुरुषों की भीड़ लग गई। हमारा मुकाबला किससे होगा? और तब आगमन हुआ सम्राट विक्रोश का। प्रतियोगिता आरंभ करो। सम्राट विक्रोश के आदेश के साथ ही जैसे भूचाल सा आ गया वहां। उफ, तो ये है हमारे प्रतिद्वंद्वी। धोखा, ये हमारे अंत की साजिश है। लाशों के ढेर लग जाएंगे यहाँ। आह नहीं, हा हा हा। एक तानाशाह राजा के राज्य में ताकतवर पुरुषों को बगावत की चिंगारी कहते हैं। इन चिंगारियों को बुझा देना ही समझदार राजा की पहचान होती है। हा हा हा। धरती को रौंदती साक्षात मौत चली आ रही थी। खून की नदियां बह जाने में कुछ ही पल शेष रहे थे। इसी पल वह विशाल जाल आकर गिरा सभी पर। आह, यह क्या? हमें बेबसी भरी मौत देने की शैतान की एक और चाल। लेकिन यह क्या? अचानक एक तीव्र झटके के साथ ही जाल ऊपर चला गया। ओह, यह क्या? कोई आ गया है हमारी मदद के लिए। पर कौन? आक्रोश, आक्रोश। हाँ, आक्रोश आ गया था वहां। इधर खाली क्रीड़ा स्थल में ज्वालामुखी फटने जैसे स्वर गूंज उठे। भयानक जीव आपस में ही टकराकर चित हो गए थे। अपनी पराजय का दृश्य देखकर सम्राट विक्रोश को सनक का दौरा पड़ गया। सेनापति मगरा, कौन है उस यान में? जाओ, पीछा करो, उसे पकड़ कर लाओ। सैनिक, यान लाओ जल्दी। उधर आक्रोश गिलो यान नीचे उतारकर सभी युवकों को आजाद कर चुका था। जाओ, अब तुम लोग सुरक्षित हो। ये आक्रोश है, जैसा कहता है करो। राजकुमारी जी, आपका आदेश हमारे लिए सर्वमान्य है। आक्रोश, आज तुमने विक्रोश की सनक को अपनी आंखों से देख लिया। हाँ तारपीन, और मैं तुमसे वादा करता हूं, विक्रोश की तानाशाही का मैं शीघ्र ही अंत कर दूंगा। अंत तो तब करेगा बच्चे जब जीवित रहेगा। मगरा, ये तो मगरा है आक्रोश, विक्रोश का सेनापति। आने दो इन्हें, अभी इन्होंने आक्रोश की ताकत का लोहा नहीं देखा है। अपने सैनिकों के साथ वार के लिए झपटा मगरा। खत्म कर दो इसे। सैनिकों के शस्त्र आक्रोश की ओर उठे और उठे के उठे रह गए। ये कमाल था आक्रोश की तस्तरियों का, जो विद्युत की तरह हवा में सनसनाए थी। भौचक्का सा खड़ा था सेनापति मगरा। ओफ, मेरे 20 सैनिकों के हाथों को पल भर में काट दिया इसने। आक्रोश से भर गया आक्रोश। सेनापति मगरा, अगर तू भी अपने हाथ नहीं कटवाना चाहता तो जाकर अपने सम्राट को कह कि आक्रोश क्रीड़ा स्थल में आ रहा है उसकी तानाशाही का अंत करने। जवाब सेनापति मगरा ने नहीं बल्कि उसके शस्त्र ने दिया। ओ, आक्रोश के गिरने के साथ ही सनसनाई व तस्तरिया। और मगरा, मैंने तुझे जीवित रहने का एक मौका दिया था, लेकिन लगता है हुनी ने तेरा अंत मेरे ही हाथों लिखा है। आक्रोश, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम उस शैतान का अंत शीघ्र ही कर दोगे। हाँ, उसके अंत में अब विलंब नहीं है राजकुमारी तारपीन। उड़ चला राजकुमारी तारपीन के साथ गिलोयान में सवार आक्रोश। गिलोयान पर सवार आक्रोश क्रीड़ा स्थल के बीचों बीच उतरा। विक्रोश, कहाँ छुपा है तू? कायर, सामने आ, देख तुझसे मिलने आक्रोश आया है। सामने आया विक्रोश। हा हा हा,
आक्रोश, अच्छा हुआ जो तू राजकुमारी तारपीन को साथ लेता आया, क्योंकि मैंने उसके पिता को वचन दिया है कि इससे मैं अपना विवाह उसकी आंखों के समक्ष ही करूंगा। आक्रोश, तुमने सुना पिताश्री जीवित है? हाँ तारपीन, सुना। निश्चित रहो, अब उन्हें आजाद होते समय नहीं लगेगा। ठिठक कर रह गया आक्रोश, जमीन का सीना चीरकर बाहर निकलने वाले उस शैतान को देखकर। बलाकू, बलाकू, बलाकू के हाथों मौत होगी आक्रोश की। हाँ हाँ हाँ, बचो राजकुमारी तारपीन। बलाकू ने आक्रोश को दबोचने के लिए छलांग लगाई और ठीक इसी पल घूमी आक्रोश की तलवार। सुना है ज्यादा ताकतवर व्यक्ति की अक्ल घुटनों में होती है और वह शत्रु की ताकत को परखे बिना उस पर आक्रमण करता है और मरता है। इसी पल जमीन का सीना फाड़कर बाहर आ गया मौत का एक और भयानक रूप। हलाकू, आक्रोश। ओ, शैतान ने पूरा इंतजाम कर रखा है यहाँ। कुछ सोचकर हलाकू के बाहर आने से उत्पन्न हुए गड्ढे में कूद गया आक्रोश। आओ राजकुमारी तारपीन। नीचे कूदते ही मेरा अनुमान ठीक ही निकला। इसका शेष जिस्म सामने ही दिखाई पड़ रहा है, जिसे अब चीर डालेगी आक्रोश की तलवार। लेकिन यह क्या? पेट चीरने पर हलाकू के जिस्म से मौत का एक अन्य भयानक रूप बाहर निकला था। आक्रोश, वो अंडाकार गोला लुढ़कता हुआ हमारी ओर ही आ रहा है और यहाँ इतना स्थान भी नहीं है कि हम इससे बच सके। अतः इससे पहले कि ये हमें कुचल डाले, भागो यहाँ से। अचानक ही सामने एक विकट समस्या आ खड़ी हुई। आक्रोश, आगे कुआं पीछे खाई, बुरे फंसे। अंडाकार आकृति तीव्र गति से लुढ़कती हुई आ रही थी। घबराओ नहीं तारपीन, मैं कोई ना कोई राह निकाल लूंगा। जय पंचक गुरु। आक्रोश काटता चला गया दीवार के चारों किनारों को। बचाव का एक अद्भुत रास्ता बन चुका था। आक्रोश, जल्दी करो आक्रोश, कूदो। इधर आक्रोश और तारपीन बाहर कूदे। उधर तीव्र गति से लुढ़कती आती वो अंडाकार आकृति उस नुकीली दीवार से टकराकर भयानक स्वर करती हुई फूट गई। पुनः एक भयानक मौत झपटी थी दोनों पर। उफ, इसका सिर उड़ाने का अवसर मुझे मिलना चाहिए। आक्रोश, तुमने तो इस पर बहुत सदा हुआ वार किया राजकुमारी तारपीन। तुम्हारे साथ ने ही मुझे इतना हौसला दिया है आक्रोश। और तुम्हारे हौसले की दाद देता है सम्राट विक्रोश। हा हा हा, बेहद निकट आ गया था विक्रोश और अब आक्रोश के पास उसके अलावा दूसरा कोई चारा न था। पंचक गुरुओं का अकेला शिष्य आक्रोश। जय पंचक गुरु। ओ, राजकुमारी तारपीन की तलवार भी विद्युत गति के साथ चली। ले मर शैतान। प्रलय गति से आक्रोश की तलवार अब भयानक जीवों की गर्दनें उड़ाती चली गई। सम्राट विक्रोश के भी तिरपन कांप गए और अब उसके सामने आ खड़ा हुआ आक्रोश। आक्रोश, पूछो इस शैतान से कि मेरे पिताश्री को इसने कहाँ कैद कर रखा है। बताओ विक्रोश। जवाब तो मिला आक्रोश को, किंतु बड़ा अप्रत्याशित। ओ, यह क्या? मुझे सुपर विलेन मैकाबर कहते हैं। हा हा हा। और मैं अपने जैसे शैतानों का दोस्त हूं और तुम जैसे दुश्मनों का दुश्मन। हा हा हा। मैकाबर, वाह क्या जबरदस्त शक्ति है इसके आग्नेय शास्त्रों में। हिलने की चेष्टा मत करना आक्रोश, अन्यथा मेरी स्टेन गन से निकली गोलियां राजकुमारी तारपीन और तुम्हें पल भर में मौत दे देगी। आक्रोश, मेरी परवाह मत करो और दोनों शैतानों को समाप्त कर दो। भयंकर है इस आग्नेयास्त्र की मारक शक्ति। इस समय वही करना है जो ये चाहता है, क्योंकि अगर मैंने तस्तीरें निकालने की चेष्टा की तो ये सचमुच ही वही करेगा जो कह रहा है। मिस्टर विक्रोश, अब तुम आक्रोश नाम के इस दुश्मन को अपना कैदी बना सकते हो। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। गुरु की नीति विद्या के मुताबिक इस समय यही उचित होगा। कुछ न कर सका आक्रोश और सैनिक दोनों को बंदी बनाकर ले गए। इधर विक्रोश घुमा मैकाबर की ओर। तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए मेरे प्राण भी तुम्हारे लिए हाजिर है मैकाबर। मुझे तुम्हारे प्राण नहीं चाहिए,
मुझे तुमसे दीर्घाकार दैत्य जीवों के कई अंडे चाहिए, जिन्हें मैं भविष्य में सन 3000 में ले जाकर फोड़ूंगा, क्योंकि उस सन 3000 में ये दीर्घाकार दैत्य जीव मानवों में तहलका मचा सकते हैं। मैं तुम्हें ऐसे जीवों के कई अंडे दे सकता हूँ, किंतु तुम्हें बदले में मुझे अपना आग्नेयास्त्र देना होगा और मुझे इसे चलाना सिखाना होगा। मंजूर है? हा हा हा। और अब तुम मेरे मेहमान हो, महल चलो, वहाँ मैं तुम्हें आक्रोश की मौत का नज़ारा दिखाऊंगा और फिर राजकुमारी तारपिन से शादी करूंगा। क्यों नहीं, चलो। और महल के प्रांगण में बिछा दी गई मौत की बिसाल। ओह, ये मुझे कुचल देने को आगे बढ़ रहा है। भय से चीख पड़ी राजकुमारी तारपीन। आक्रोश, मर जाने दो मुझे, अपनी प्राण रक्षा करो। किंतु मेकाबर की गन का निशाना बनी खड़ी थी तारपीन। विक्रोश के कंठ से ठहाके उबल पड़े। हा हा हा, अब इसे इसका भगवान भी नहीं बचा सकता। यह मनोरंजन खूब रहा, मुझे तुम्हारे जैसे ही लोग पसंद है विक्रोश। धड़धड़ाती हुई मौत आक्रोश के बिल्कुल निकट आ चुकी थी। क्या मुझे राजकुमारी तारपीन की चिंता छोड़कर अपने प्राण बचाने चाहिए? नहीं, हरगिज नहीं। इसी पल हवा में सरसराई कुछ किरणें, पर खच्चे उड़ गए मौत के। यह अज्ञात मदद किसने की? टूट गए राजकुमारी तारपीन के भी बंधन। चौंक कर उस ओर उठी विक्रोश और मैकाबर की निगाहें। कौन है आक्रमणकारी? ओ तूफान, इसे तो मैं बेहोशी की अवस्था में दैत्य जीव के सामने फेंक कर आया था, फिर ये बच कैसे गया? मैकाबर, वह दैत्य जीव तूफान का सामना न कर सका क्योंकि मुझे तुरंत ही होश आ गया था। चीख उठी मैकाबर की गन। उस दैत्य जीव से तो तू बच गया था तूफान, किंतु अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। गोलियों से छलावे के समान बचता हुआ मैकाबर से आ टकराया तूफान। इधर तारपिंड ने आक्रोश की जंजीरें काट डाली। उठो आक्रोश और अंत करो शैतान का। चीख पड़ा विक्रोश भी। खत्म कर दो आक्रोश को। इधर हवा में सरसरा उठी आक्रोश की तस्तरिया। अब मुझे रोकना कठिन है शैतान विक्रोश। इधर तूफान ने भी प्रलयकारी किरणों की बौछार सी कर दी थी मैकाबर पर। राजकुमारी तारपिन भी बिजली की बेटी बन युद्ध में शामिल हो गई। आओ शैतानों, अब न रुकेगी मेरी तलवार विजयश्री से पहले। इधर विक्रोश के सामने आ पहुंचा आक्रोश। विक्रोश, मुझे तो मेरे भगवान ने बचा लिया, अब तू बता कि तुझे तेरा शैतान बचा पाएगा या नहीं, क्योंकि तुझ जैसे शैतान शैतान के ही पुजारी होते हैं। शस्त्र छोड़ दिया, तुझे तो युद्ध भी करना नहीं आता विक्रोश। आक्रोश की ठोकर खाकर सिंहासन पर ही लुढ़क गया विक्रोश। आक्रोश ने अब उसे कोई अवसर नहीं दिया और मौत की अंतिम हिचकारी के साथ ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। राजकुमारी तारपीन, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। इधर तूफान की प्रलयकारी किरणों से जगह जगह से चटक गई मैकाबर की खाल। ओ, मेरा रक्षा कवच टूटने वाला है। इस बार मैकाबर की शक्तिशाली प्रहार से तूफान की आंखों के समक्ष घूमने लगे रंग बिरंगी सितारे। मुझे दैत्याकार जीवों के अंडे लेकर यहां से शीघ्र ही निकल जाना चाहिए, किंतु इस बार उसकी राह रोक ली आक्रोश ने। शैतान मैकाबर, अब चला गोलियां, देखो कि तेरी गोलियां मजबूत है या मेरा सीना। मैकाबर ने अपने सशक्त शस्त्र का प्रहार आक्रोश पर करना चाहा, जिसे आक्रोश ने विफल करने के लिए अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। और नहीं, उफ, ओ, इसकी मोटी खाल जगह जगह से चटक गई है। अब इसे नष्ट करना आसान होगा। और तलवार के इस भरपूर झटके से उसके शरीर की पूरी खाल बिखेर दी। मैकाबर के गुस्से की चोट से न केवल बचाई आक्रोश, बल्कि उसके हाथ की खाल भी खींच ली। ओ नहीं! और तलवार के इस भरपूर झटके से उसके शरीर की पूरी खाल बिखेर दी। आक्रोश, तूने मेरी बरसों की मेहनत को धूल में मिला दिया। तुझे भयानक मौत दूंगा मैं।
मैकाबर ने यह स्तंभ उखाड़ लिया। या ताकत की जंग थी ये। आज तेरी सारी चेष्टाएं विफल कर देगा आक्रोश। और ताकत की ही जीत निश्चित थी। इसी पल सनसनाई तस्तरिया गूंजती चली गई चीखे और कई टुकड़ों में बट गया मैकाबर। आखिर ताकत की ही जीत हुई थी और इधर तूफान ने शीघ्र ही अपने मस्तिष्क को नियंत्रित किया। वो आक्रोश ने मैकाबर को समाप्त कर डाला। अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डालते ही उछल पड़ा तूफान। उफ, केवल आधा घंटा बचा है। आधे घंटे की ही रेडियम 2 का स्टॉक मौजूद है स्टार रिसर्च सेंटर में। आक्रोश, मुझे अति शीघ्र ही 20वीं सदी में पहुंचना है, जहां रेडियम 2 की सख्त आवश्यकता है, जिसे शैतान मैकाबर चुरा लाया है। मुझे मैकाबर की टाइम मशीन तक शीघ्र पहुंचना है। तूफान, आज तुम्हारे कारण ही मेरे प्राण बच सके और मैं राजकुमारी तारपिन को दिया अपना वादा पूर्ण कर सका। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सका तो मुझे प्रसन्नता होगी। अति शीघ्र इसी गीलोयान में सवार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे नियत स्थान पर पहुंचा देता हूं। और फिर राजकुमारी तारपिन से भी विदा ली आक्रोश ने। अच्छा राजकुमारी, अब मैं भी चलूंगा। तुम्हारे पिताजी कैद खाने में सुरक्षित हो गए, उन्हें तुम शीघ्र ही कैद से स्वतंत्र करा लेना। तुम्हारी बहुत याद आएगी आक्रोश। इधर स्टार रिसर्च सेंटर में नर्व गैस पूरे शहर में फैली हुई है और रेडियम 2 का स्टॉक खत्म हो रहा है। केवल 5 मिनट बाद ही नर्व गैस अपना घातक असर दिखाना शुरू कर देगी। यह समाचार सुनकर पूरे शहर में मातम छा गया। अब कोई नहीं बचेगा यहाँ, और अब यहाँ से निकल भागने का भी अवसर नहीं रहा। 1 मिनट, 2 मिनट, फिर बीत गए 4 मिनट। शहर को डसने के लिए चुपचाप खड़ी थी मौत। जबकि स्टार रिसर्च सेंटर के उस चैम्बर में प्रवेश किया विकास गुप्ता ने। विकास साहब और खट, विकास गुप्ता के हाथ ने उस चैम्बर में फिट कर दिए रेडियम 2 को। खतरा टल गया दोस्तों। अब हमारे पास रेडियम 2 का इतना बड़ा स्टॉक मौजूद है कि हमें नर्व गैस से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ओह, आप ठीक समय पर पहुंचे सर। हाँ, लेकिन अब मैं कुछ देर विश्राम करना चाहूँगा। सचमुच विकास गुप्ता को अब विश्राम की सख्त ज़रूरत थी।